हेलो एवरीवन, मैं हूं वरुण कुमार और आज आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आया हूं जो बीपीएससी प्रीलिम्स को लेकर के काफ़ी बेहतर इंपॉर्टेंट है, बेहतरीन ढंग से और काफ़ी अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को दिया गया है इस बुक में। इसमें हम लोग बात करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में जो कि बीपीएससी पिछले कई सालों से पूछता आ रहा है। तो आज हम लोग बात करने हमने पहले ही 38वीं और 39वीं बीपीएससी का प्रीलिम्स का हिस्ट्री का क्वेश्चंस को अपलोड कर रखा है। आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो एक बार जा करके देख लें और अच्छे अपना कमेंट दे उस वीडियो पे। और ये वीडियो हम लोग ला रहे हैं 41वां और 40वां बीपीएससी में जो पूछा गया प्रश्न है, इसमें हिस्ट्री का वेटेज कितना रहा है उस पर बात करेंगे और कितने प्रश्न इतिहास के किस पार्ट से पूछा गया उस पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। बीपीएससी के 40वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें इतिहास से कम 34 क्वेश्चन पूछा गया था। कितना क्वेश्चन पूछा गया था? 34 क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए एक एक करके हम सारे क्वेश्चंस को देखेंगे यहाँ पे कि कितने क्वेश्चन किस खंड से पूछा गया था। तो हम लोग शुरू करते हैं पहले प्राचीन भारत का। प्राचीन भारत में क्वेश्चन हड़प्पा से क्वेश्चन आया हुआ है। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों का सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ था? हड़प्पा काल में जो मिट्टी का बर्तन बना हुआ था तो वो किस रंग का बर्तन हुआ करता था? वो लाल रंग का हुआ करता था। इसका आंसर क्या होगा? लाल रंग का हुआ करता था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन है, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? इस क्वेश्चन को तो आप लोग सभी जानते होंगे कि ऋग्वेद का 9वां मंडल जो है सोम को समर्पित है। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर 1/6 है। चौथा क्वेश्चन है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? आश्रय यानी रुकने के घर बनाने, या मतलब कि वहाँ जो घर बना हुआ था वहाँ पे रुकने का व्यवस्था करने के लिए किया था। तो किसके लिए किया गया था कि ताकि वहाँ पे जाकर के वो लोग रुक सके? तो आजीवक संप्रदाय के जो लोग थे उन लोगों के लिए किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ है? याद करिएगा आप लोग, जैन ग्रंथ के बारे में पूछा है। सबसे पुराना जैन ग्रंथ कौन सा है? 14 पूर्वा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। छठा क्वेश्चन है, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? क्या कह रहा है? नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो क्वेश्चन कह रहा है कि किस काल में नगर का पतन हो गया था? तो गुप्त काल में वो हो गया था। इसका थोड़ा सा डिटेल से एक्सप्लेनेशन देखते हैं। गुप्त काल में नगर क्रमिक पतन की ओर अग्रसर हुए। संपूर्ण गंगा घाटी में जो शहर पहले अत्यंत समृद्ध अवस्था में थे उनमें से अधिकांश को गुप्त युग में त्याग दिया गया था। वहाँ के आवासन में पर्याप्त विघटन हुआ। ये नगर थे, कौन कौन से नगर थे? गंगा किनारे के जो बसे हुए नगर थे उन सारे नगरों का विघटन हो गया। किस काल में? गुप्त काल में। वो नगर कौन कौन से थे? पटना, मथुरा, कुम्हरार, सोनपुर, सोहगौरा इत्यादि। अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर, चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण कब किया? लगभग कब किया था? क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा ये पूछ रहा है, बिहार से क्वेश्चन हो गया ना ये, कि बिहार का भ्रमण कब किया था? तो इसमें से इसका आंसर कोई भी नहीं होगा। ये 71 से 72 के आसपास में, ये 671 से 72 के आसपास में बिहार में भ्रमण किया था। ये जो इत्सिंग था 37 बौद्ध सहयोगियों के साथ बौद्ध धर्म के अवशेषों को देखने के लिए बिहार का भ्रमण किया था। किस लिए किया था? बौद्ध अवशेषों को देखने के लिए। अगला क्वेश्चन क्या है? 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मिलान करने वाला क्वेश्चन है यहाँ पे। एक तरफ नाम दिया हुआ है, इसको मिलाना है कि इसके रचयिता कौन है। किताब का नाम है, पुस्तक, और उसके रचयिता का नाम पूछा गया है। तो नागानंद, क्या है? नागानंद। नागानंद पुस्तक रचयिता कौन है? हर्षवर्धन। हर्षचरित बाणभट्ट। तुगलकनामा अमीर खुसरो। तोहफत उल मोबेहिद्दीन राजाराम मोहन रॉय। और नील दर्पण दीनबंधु मित्र। ये बुक का क्या बोलते हैं कि रचयिता कौन है, किसने किस बुक को लिखा है, इस टॉपिक को एक बार बहुत बढ़िया से पढ़ करके जाइएगा। ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी हमेशा पूछता है किताब से कि इसके लेखक कौन है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन जो कि मध्यकालीन भारत से पूछा गया। 8 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लिया प्राचीन इतिहास से। अब हम लोग मध्यकालीन भारत में प्रवेश करते हैं और इसमें देखते हैं कि 40वीं बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें मध्यकालीन भारत से कितना वेटेज रहा था क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है,
विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीन लिया गया था। विजयनगर जो साम्राज्य था, उस साम्राज्य का जो कौन सा शासक था जिसने गोवा को बहमनियों से छीन लिया था? तो हरिहर द्वितीय था जो बहमनियों से छीन लिया था। उसका शासनकाल 1377 से 1407 ईस्वी तक रहा था। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि सम्मानित किया था? फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे। निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? जी हाँ दोस्तों, खान की उपाधि से किसे? हॉकिंस को। ये तो क्वेश्चन बहुत इजी है, इसको कोई बता सकता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। मयूर सिंहासन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन सा? ये सब तो स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, इसको कोई भी डील कर सकता है। मोहम्मद शाह इसका जो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट बना था। और इसके बारे में कहा जाता है कि मोहम्मद शाह के समय नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया और करनाल में मुगल सेना को पराजित किया। नादिर शाह वापस जाते समय अपने साथ मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा को साथ में लेकर के चला गया था। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है? भूमि से जो उत्पाद होता है, उत्पन्न होता है, अनाज जो भी हम निकालते हैं ज़मीन से, उस पर लगने वाला जो टैक्स होता है वो किस चीज़ को अंकित करता है, यानी कि इंडिकेट करता है? तो ये करता है खराज, उस्र, मुक्तई। ये तीनों को इंगित करता है भूमि से निकलने वाले उत्पन्न हुए अनाज को। तो खराज क्या होता है? अच्छा, जानते हैं खराज क्या होता है? गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला टैक्स, भूमि कर। क्या? गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था, जो उपज का 1/3 से लेकर के 1/3 और 1.5 भाग वसूला जाता था। खम्स क्या है? यह लूट का धन होता था। खम्स जो होता था लूट का धन होता था, जिसका 1/5 भाग राजकोष में तथा 4/5 भाग सैनिकों में बांट दिया जाता था। मुक्तई, सल्तनत काल में लगान निर्धारण की मिश्रित प्रणाली को मुक्तई कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मुक्तई कहा जाता था। पढ़ लीजिएगा इसको बढ़िया से। तो यहाँ हम लोगों ने मध्यकालीन भारत का ख़त्म हो गया कि 40वीं बीपीएससी में 9 से लेकर के 12 तक का प्रश्न कंप्लीट हो गया, जो मध्यकालीन भारत से पूछा गया था। अब हम लोग आते हैं आधुनिक भारत से कि आधुनिक भारत से कितने प्रश्न पूछे गए हैं, और एक एक करके सारे प्रश्नों को देखेंगे। और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट करता है बीपीएससी के एग्ज़ाम में। आप लोग इसको अगर बढ़िया से पढ़ करके जाएंगे ना, तो एक क्वेश्चन कंफर्म है कि इस वीडियो से जो मैं हिस्ट्री का बना रहा हूँ, सीरीज़ जो मैं बना रहा हूँ, ये सारी वीडियोज़ को मैं एक प्लेलिस्ट में डाल दूँगा। आप उस प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं कि 38वीं से 39वीं बीपीएससी में इतिहास से कितने सारे प्रश्न पूछे थे और किस सेक्शन से कितने प्रश्न पूछे थे, और उसके बाद 40 से 41 में कितने प्रश्न पूछे गए थे। ये सारे के सारे वीडियोस को मैं एक प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, और आप उसको जा करके बढ़िया से पढ़ें, ताकि आपका क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में छूटे ना। तो चलिए आइए देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आधुनिक भारत से जो पूछा गया है 40वीं बीपीएससी में क्या है। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसको एक षड्यंत्र के रूप में कहा गया था। वो किसने कहा था? सर जेम्स आउट्रम एंड डब्ल्यू टेलर ने कहा था कि ये एक साजिश है जिसकी वजह से ये विद्रोह हुआ है। 13 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही आंसर हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो 1857 का विद्रोह में जो है सारे लोग भाग लिए थे, जैसे कृषि के क्षेत्र से लोग हों, जमींदार लोग हों, मजदूर लोग हों, ये सभी के सभी लोग भाग लिए थे। लेकिन साहूकार जो लोग थे ना, वो भाग नहीं लिए थे। कौन नहीं लिए थे? साहूकार लोग भाग नहीं लिए थे। तो इसका आंसर बी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। साहूकार लोग जो था वो इस विद्रोह से तो अलग रहा ही, लेकिन साथ ही साथ में वो अंग्रेज़ों के नज़दीक रह करके सारी इन्फॉर्मेशन को और उसका जो प्रोसेस था उसको कार्य में तेज़ी लाने के लिए हमेशा हाथ बटा करके रखा। शिक्षित वर्ग के लोग और साहूकार लोग जो थे, बाकी सारे लोग इसके अगेंस्ट में काम कर रहे थे। 15 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम पूछ रहा है। क्या पूछा है? क्रम पूछ रहा है कि क्रम में बताएं कि विस्फोट बिहार में कहाँ कहाँ
हुआ था। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, जिसमें है रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर, जगदीशपुर। ये 4 जगह जो है, 1 2 3 4 जगह जो है, ये चारों जगह पे 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया था। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन। मानव बलि प्रथा तथा निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम बताएं। अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था एक जनजाति था, वो मानव बलि प्रथा को रोकना चाहता था और अंग्रेजों के विरोध विद्रोह कर दिया था। वो खोंड जनजाति था। कौन सा जनजाति था? खोंड जनजाति था। 16 नंबर का क्वेश्चन का आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित वर्गों में कौन 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहा? कौन कौन अप्रभावित रहा? कृषक और मुसलमान। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। 18 का क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं थे? क्या क्वेश्चन कर रहा है? होम रूल लीग की स्थापना में किसका योगदान नहीं था? एच.एस. अलकॉट। किसका? एच.एस. अलकॉट का योगदान नहीं था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? 19 का आंसर क्या होगा? बी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। क्या देखता है? नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। किसने देखा? महात्मा गांधी ने देखा। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम क्या है? असहयोग आंदोलन जो विफल रहा यानी कि स्थगित कर दिया गया, उसका संबंध, उससे संबंधित जो रिलेटेड घटना हुआ था उसका क्रम बताना है हम लोग को। तो ये क्रम क्या है? इसके स्थगन होने के बाद चौरी चौरा में पुलिस गोली कांड हुआ था। उसके बाद उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाना को जला देना, गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन कर देना और गांधी जी की गिरफ्तारी कर देना। इन सब चीज़ों के कारण ही असहयोग आंदोलन विफल रहा था। क्या रहा था? विफल रहा था। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन इसमें से देख लेते हैं, जैसे कि 5 फरवरी 1922 को एक जुलूस पर गोलीबारी से जनता उत्तेजित हो गई थी। क्या हुआ था? एक जुलूस निकला था जिसमें गोलीबारी हुई और जनता उत्तेजित होकर उठा और पुलिस पर हमला कर दिया। तब 12 फरवरी को आंदोलन वापस लेना पड़ गया गांधी जी को। कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन जो है 12 फरवरी को वापस लिया गया। 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर 6 साल की जेल के लिए भेज दिया गया था। एक अगला क्वेश्चन देखते हैं, खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना किसने की? खान अब्दुल गफर खान। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी सही आंसर होगा। 22 कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? M.N. राय। कौन थे? M.N. राय। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। और अगला क्वेश्चन पे आते हैं, ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कांग्रेस का गठन कब हुआ? ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कांग्रेस का गठन कब हुआ? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। 1927 में हुआ। असहयोग आंदोलन के दौरान अनेक देशी रियासतों में स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन हुआ। अंततः 1927 में ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन हुआ, जिसमें विभिन्न रियासतों से 700 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कितने सारे लोगों ने भाग लिया था? 700 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था हर एक राज्यों से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 24 नंबर। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए जिनमें एक कथन सही है। कथन और कारण का क्वेश्चन है ये। कथन क्या कह रहा है? राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा। और कारण क्या है? इसका विचार था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देरी होगी। तो इसमें से हमको बताना है कि ये सही कौन है। तो इसका सही यही है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जो है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से अलग तो था ही, ये कोई डाउट नहीं है। लेकिन कारण जो इसका कह रहा है कि इसका विचार था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देरी होगी, ये पूर्णतः गलत है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। ये सही है किंतु आर गलत व्याख्या कर रहा है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे?
बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो बिरसा मुंडा के गुरु आनंद पांडे थे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने 1855 से 56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। संथाल लोग जो थे वो अपने ही सरकार का घोषणा कर दिया था। कब किया था? 1855 से 56 के बीच में। कहाँ? भागलपुर के राजमहल में। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1856 ईस्वी में निम्नलिखित कानून पास हुए। कौन कौन से कानून पास हुए थे 1856 में? तो धार्मिक असुविधा कानून और सती निषेध रेगुलेशन। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई। कब हुई थी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बिहार के लिए प्रांतीय सभा की स्थापना? 1774 में। रेगुलेटिंग एक्ट कब है? 1773 में। 29 का क्वेश्चन देखते हैं। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है। ऑप्शन सी डी इसका सही आंसर होगा। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग के प्रस्तुत के कारण 1899 में तिरुनेवेली में भयंकर दंगे हुए थे? नाडार। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, नाडार। कारण क्या था कि दक्षिण तमिलनाडु के नाडारों द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुत के कारण तिरुनेवेली में भयंकर दंगे हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 31। 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया था? बुद्धिजीवी को किया था, नगरीय उच्च जातियों को किया था, निर्धन सर्वसाधारण वर्ग को किया था, उदार रजवाड़े को नहीं किया था। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? हिंदुस्तान एसोसिएशन रिपब्लिकेशन की स्थापना हुई थी 1924 में और सचिंद्रनाथ सन्याल ने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किया था। और भगत सिंह ने 1928 में इसका नाम बदल कर क्या रख दिया था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया था। क्या कर दिया था? 1928 में भगत सिंह ने इसका नाम बदल करके चेंज कर दिया था। तो अगला क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना कब हुई थी? रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत एक क्वेश्चन को हम लोग कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग को प्रस्तुत के कारण 1899 में तिरुनेवेली में भयंकर दंगे हुए थे? नाडार के कारण, नाडार में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 31। 19वीं शताब्दी में धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? तो इसका भी क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। 1, 2, 3 इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातियाँ, निर्धन सर्वसाधारण वर्ग। क्वेश्चन नंबर 32 में आते हैं। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई? 1924 में हुई। इसका नाम बदल करके भगत सिंह ने 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया। क्वेश्चन नंबर 33। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? एनी बेसेंट। अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कह रहा है तो एनी बेसेंट होगा, लेकिन अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कहेगा तो सरोजिनी नायडू होगा। क्वेश्चन नंबर 34। किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? ज्योतिबा फुले। कौन किया था? ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। इस संगठन की स्थापना ज्योतिबा फुले द्वारा निम्न जातियों के कल्याण करने तथा पाखंडी एवं स्वार्थी ब्राह्मणों से उन्हें सुरक्षा दिलाने के लिए की गई। ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी नामक पुस्तक भी लिखी। तो क्वेश्चन पूछेगा कि गुलामगिरी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? गुलामगिरी नामक पुस्तक ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखा गया है। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। तो एक और क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि महात्मा गांधी के गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस समाज की स्थापना की थी? भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। तो हम लोगों ने 40वां बीपीएससी का जो प्रश्न प्रीलिम्स में पूछा गया था उन सारों को हम लोगों ने डील कर लिया। इतिहास में जो भी पूछा गया था क्वेश्चन। अब देखते हैं 41वां बीपीएससी के प्रीलिम्स में
क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था और इसमें वेटेज क्या था हिस्ट्री का। तो इसमें वेटेज था हिस्ट्री का 39 क्वेश्चन पूछा गया था इतिहास से, जो कि बहुत ही बड़ा रोल निभाता है। बीपीएससी के एग्ज़ाम में इतिहास बहुत ही बड़ा रोल निभाता है। इतिहास से ही सबसे ज़्यादा संख्या में प्रश्न पूछे जाते हैं, खासतौर पर मॉडर्न हिस्ट्री जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का जो इतिहास है वहाँ से प्रश्न काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। तो यहाँ से देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं है। चेर का है, चोल का है और पांड्य का है, लेकिन संगम साहित्य में कदम्ब का उल्लेख कहीं पे भी नहीं दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनके संबंध द्वारा 4 स्थानों का नीचे उल्लेख किया गया है। इसको सूची में मिलान करना है। तो बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोधगया में हुई थी, बोधि वृक्ष के नीचे हुआ था। प्रथम प्रवचन उन्होंने कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। और निधन कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था किस चीज़ से बना हुआ था? चंद्रगुप्त का महल ईंट से, पत्थर से, लकड़ी से या मिट्टी से? तो चंद्रगुप्त का जो महल था वो लकड़ी का बना हुआ था। भव्य महल, बहुत ही विशाल महल बना हुआ था। चौथा क्वेश्चन, कविवान निवासी था, कहाँ का निवासी था? कविवान थानेश्वर का निवासी था। बाण भट्ट जिसको कहते हैं, बाण भट्ट कहाँ के निवासी थे? थानेश्वर के निवासी थे। बाण भट्ट हर्ष के दरबारी कवि हुआ करते थे। बाण भट्ट किसके दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। हर्षचरित नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी। मध्यकालीन भारत से पूछा गया प्रश्न। पहला प्रश्न, हेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पाद के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था मथुरा। हेनसांग जब भारत आया था तो सूती वस्त्रों का जो उत्पाद था सबसे ज़्यादा किस शहर में हुआ था? मथुरा में होता था। छठा क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? लाहौर थी। कहाँ थी? लाहौर थी। 7वां नंबर क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी? अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति कौन कौन सेनापति थे? तीन सेनापति हुआ करते थे, लेकिन एक का नाम था जफ़र खां, एक का नाम था मीर जाफ़र, एक का नाम था नुसरत खां। तो मंगोलों के साथ में लड़ाई करते करते मृत्यु किसका हो गया था? जफ़र खां का। आठवां नंबर क्वेश्चन, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों की तिथि के अनुसार सही क्रम अंकित किया। हुमायूं के द्वारा जो 4 को युद्ध लड़ा गया था उसका सीरियल बताना है, क्रम बताना है। तो हुमायूं के द्वारा लड़ा गया युद्ध, देवरा का युद्ध, चौसा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध और सरहिंद का युद्ध। ये जो है सीरीज़ है, इसी सीरीज़ में क्वेश्चन रहेगा। आपको ये क्रम दिया हुआ रहेगा और आपको इसको देख करके लिखना है। तो इसमें हम आपको बताते हैं कि देवरा का युद्ध जो हुआ 1531 में हुआ, चौसा का युद्ध हुआ 1539 में हुआ था, कन्नौज का युद्ध जो हुआ 1540 में हुआ था और सरहिंद का युद्ध जो है 1555 में हुआ था। 31, 39, 40 और 1555 में। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? किस इतिहासकार ने कहा था कि शाहजहां का जो शासनकाल है मुगल काल का स्वर्ण युग है, सोने का युग है? A.L. श्रीवास्तव ने कहा था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ये कथन और कारण से एक क्वेश्चन रहता है, ये इसका देख लेते हैं क्या है। 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया, ये कथन है। इसका कारण क्या था पतन होने का? महाविहार को राज्य किसी सहायता मिलना बंद हो गया था, जिसकी वजह से ये पतन है। तो इसमें से बताइए कि क्या कौन सही है और किस कारण सही है या गलत है? तो ए और आर दोनों सही है, यानी कि कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन आर जो है यानी कि कारण जो है कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। 11 नंबर क्वेश्चन, पटना का प्रांतीय राजधानी बनाया था। पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? शेरशाह सूरी ने। लेकिन पाटलिपुत्र नगर किसने बसाया था? उदयन ने बसाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं आधुनिक भारत से। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे स्वामी विवेकानंद। हिंदूवाद था, स्वामी विवेकानंद थे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के नए चरण के आरंभ का द्योतक था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1913 में हुई थी। कब हुई थी? 1913 में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। करो या मारो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। डू और डाई, करो या मरो का नारा और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने दिया था। कब दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी ने इस नारा को दिया था, डू और डाई। नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? प्यारेलाल थे। महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? प्यारेलाल थे।
महात्मा गांधी के गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। पिछले प्रश्न में हम लोग देखे थे गोपाल कृष्ण गोखले उनके गुरु थे। और नोआखली महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो प्यारेलाल थे। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किसने संदर्भ से मिली? जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता से पहचान किस संदर्भ से मिली थी? कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना करने के कारण उनको जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता के तौर पर जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सी गोपालाचारी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। 19 का क्वेश्चन देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी का क्या महत्व रहा रचनात्मक कार्यक्रम को? ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। 1923 और 28 के काल में भारतीय राजनीति के क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कारण क्या था? ऑप्शन बी गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन करना था। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी की वजह से 1857 का विद्रोह असफल रहा। फिर मिलान वाला एक क्वेश्चन आता है। मिलान से क्वेश्चन बीपीएससी के प्रीलिम्स में जरूर 1 से 2 क्वेश्चन मिलेगा आपको, आप इसको देख लीजिएगा। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? 1857 के विद्रोह का जब हुआ था तो बिहार का वैसा कौन सा भाग था जो 1857 के विद्रोह में प्रभावित नहीं हुआ था? तो इसका आंसर सही होगा मुजफ्फरपुर और मुंगेर, चौथा और पचमा। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। लेकिन जो अगर पूछेगा कि प्रभाव का केंद्र कौन कौन बना रहा था, तो आरा, दानापुर, पटना, गया आंदोलन का प्रमुख केंद्र बना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे थे? बिहार और संयुक्त प्रांत में सबसे ज़्यादा व्यापक रहा था। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? राजकोट सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। गुजरात में स्थित बारदोली कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। किसानों ने सरकार द्वारा बढ़ाए गए कर के विरोध में वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में सत्याग्रह किया था। यह सत्याग्रह कब हुआ था? बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। गोलमेज सम्मेलन 1930, 31 और 32 ये तीन गोलमेज सम्मेलन हुआ और 30 में हुआ पहला गोलमेज सम्मेलन, दूसरा 31 में हुआ, तीसरा 32 में हुआ। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया आगा खां पैलेस में। कहाँ किया गया था कैद? आगा खां पैलेस में कैद कर लिया गया था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगा खां पैलेस कहाँ है? मुंबई अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किए जाते थे। गांधी, कस्तूरबा तथा महादेव देसाई को पूना स्थित आगा खां महल में कैद कर लिया गया था। कहाँ? बम्बई अधिवेशन में। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? द्वितीय गोलमेज जो है ना वो असफल रहा था, सांप्रदायिक प्रतिनिधि के प्रश्न पर असफल रहा था। तो गोलमेज सम्मेलन का पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 में हुआ था, दूसरा 31 में हुआ और तीसरा 32 में हुआ। तीनों गोलमेज सम्मेलन के 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ, जिसमें से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, लेकिन कांग्रेस से सिर्फ एक ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, उसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। 29 नंबर क्वेश्चन। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था, क्या लक्ष्य था जिसकी वजह से रॉलेट एक्ट को क्या बोलते हैं उसको विरोध किया गया था? रॉलेट एक्ट को विरोध किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना, यानी कि हम लोग को जो आज़ादी मिला है उसको लिमिटेड कर देना था, जिसकी वजह से 1918 में रॉलेट एक्ट के अनुसार किसी भी व्यक्ति को संदेह मात्र होने पर गिरफ्तार किया जा सकता था अथवा उस पर मुकदमा चलाया जा सकता था। कहने का मतलब ये होता है कि रॉलेट एक्ट जो आया था, जिसका विरोध जो कांग्रेस कर रहा था वो इसलिए कर रहा था क्योंकि अगर हमारी आज़ादी पे ही अगर कंट्रोल लगा दीजिएगा तो फिर हम लोग कैसे जी पाएंगे। जैसे कि अगर आप मतलब कि कुछ संदेह, अगर आप मतलब कोई क्राइम होता है और क्राइम में अगर हमको संदेह लगता है, यानी कि हमको डाउट लगता है कि आपने ही इस क्राइम को किया होगा, तो हम आपको गिरफ्तार कर सकते थे, जिसकी वजह से रॉलेट एक्ट को विरोध करना ज़रूरी था।
इसे काला कानून, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है इसको काला कानून कह करके विरोध किया था। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? तो 1896 में की थी। इसका प्रश्न एक और पूछा सकता है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था। कब किया था? 1896-97 कलकत्ता के समय बेलूर में की थी। कहाँ की थी? कलकत्ता में की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। 38 में कौन निर्वाचित हुए थे? सुभाष चंद्र बोस। हरिपुरा अधिवेशन में। कहाँ हुआ था हरिपुरा? गुजरात के कांग्रेस वार्षिक अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष के रूप में चुने गए। यह कांग्रेस का 51वां अधिवेशन था। अधिवेशन से क्वेश्चन जो बीपीएससी में है उससे भी प्रश्न एक रहेगा ही रहेगा। आप इसको नोट कर लीजिएगा कि बीपीएससी में एक क्वेश्चन जरूर रहेगा अधिवेशन से। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? वारेन हेस्टिंग्स ने द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। रॉबर्ट क्लाइव के शासनकाल में द्वैध शासन व्यवस्था लाई गई थी। किसके शासनकाल में लाई गई थी? रॉबर्ट क्लाइव के शासनकाल में लाई गया था। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। किससे प्राप्त किया था? शाह शुजा से प्राप्त किया था। किससे? शाह शुजा। पंजाब के शासक रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा अफगानिस्तान के शासक शाह शुजा से प्राप्त किया था। कोहिनूर हीरा अफगानिस्तान के शासक शाह शुजा से प्राप्त किया था। किसने? रणजीत सिंह। पंजाब के राजा थे, यानी कि पंजाब के शासक थे। क्वेश्चन नंबर 34, लॉर्ड वेलेस्ली के सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? पेशवा बाजीराव द्वितीय। लॉर्ड वेलेस्ली के सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? पेशवा बाजीराव द्वितीय। क्वेश्चन ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने